The London Top Show is sponsored by Khata Book in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। खैर, अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। कोरोना संक्रमण के आंकड़े पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए हैं 62,480, ठीक हुए हैं 88,977 और मौतें हुई हैं 1,587। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले 2,89,64,137, ठीक हुए मरीज 2,85,80,647, कुल मौतें 3,83,490। अगली सुर्खी पश्चिम बंगाल से। यहां बीजेपी कार्यकर्ता देबाशीष आचार्य की 17 जून को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं देबाशीष आचार्य, जिन्होंने 2015 में एक भरी जनसभा के मंच पर चढ़कर अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मार दिया था। अभिषेक टीएमसी के नेता हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अब देबाशीष की मौत के बाद उनके परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या हुई है। देबाशीष आचार्य को 17 जून की सुबह कुछ लोगों ने गंभीर हालत में मिदनापुर में तोमलुक जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। इसके कुछ घंटों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर अनुपम मिश्र ने अस्पताल के रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि तड़के सुबह 4:10 पर कुछ लोग देबाशीष को लेकर अस्पताल गए थे। भर्ती कराने के बाद वो लोग चले गए। घायल देबाशीष ने दोपहर में दम तोड़ दिया। देबाशीष के परिजनों को जैसे ही घटना का पता चला, वे अस्पताल पहुंचे। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की शुरुआती छानबीन में पता चला कि 16 जून की रात देबाशीष अपने 2 दोस्तों के साथ कहीं गए थे। एक चाय की दुकान पर सभी ने चाय पी। इसी दौरान देबाशीष के पास किसी का फोन आया था। वो दोनों दोस्तों को छोड़कर वहां से निकल गए। इसके कुछ घंटे बाद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि देबाशीष को अस्पताल में भर्ती कराने वाले आखिर कौन थे। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो and takes only 5 minutes. CoinSwitch कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। तीसरी सुर्खी में बात स्टूडेंट्स की। सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए मार्किंग स्कीम तैयार कर ली है। 12वीं के छात्रों को 50-40-10 के फॉर्मूले से पास किया जाएगा, यानी उनकी 10वीं के नंबरों का वेटेज 50% रहेगा, 11वीं के नंबरों का 40% और 12वीं के प्री बोर्ड के नंबरों का वेटेज 10% होगा। इसी तरह 10वीं के रिजल्ट तैयार करने के लिए 50% वेटेज 9वीं के नंबरों का लिया जाएगा और 10% वेटेज 10वीं के प्री बोर्ड के नंबरों का। इन दोनों के आधार पर ही छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड का फॉर्मूला सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले से एकदम अलग है। यूपी बोर्ड ने ज्यादा वेटेज 10वीं बोर्ड के एग्जाम के नंबरों को दिया है, जबकि 12वीं के इंटरनल एग्जाम के नंबरों का वेटेज केवल 10% का है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी बोर्ड के कई स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी और इंटरनल एग्जाम के नंबर बोर्ड को नहीं मिल पाए थे। कोरोना की सेकेंड वेव के बीच सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी। यूपी बोर्ड में 10वीं के करीब 29,94,000 और 12वीं के 26,10,000 स्टूडेंट्स हैं। इनको बिना परीक्षा लिए पास करने की बात आई तो इसी के लिए ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। यूपी बोर्ड ने यह मार्किंग स्कीम तैयार करने के लिए राज्य के शिक्षकों और अभिभावकों से सुझाव मंगाए थे। 3,900 से ज्यादा सुझाव आए थे, जिसके आधार पर यह फॉर्मूला तैयार किया गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नीट की परीक्षाओं पर कहा कि ये केंद्र सरकार का मसला है और फिलहाल सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इन विकल्पों में परीक्षा का समय घटाना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शामिल करना जैसी बातें शामिल हैं। चौथी सुर्खी यूपी की सियासत से। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि सूबे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राजनाथ ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अब तक अच्छा काम किया है। योगी खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद आइसोलेशन में रहकर काम करते रहे, इसलिए उनके परिश्रम पर कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। यूपी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा वही होंगे। राजनाथ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद एक तरह से योगी आदित्यनाथ की दावेदारी पर सवाल उठाए थे। एक रोज पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 2022 के चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा या पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, यह तय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है।
दरअसल बीते कुछ दिनों से यूपी की सियासत में लगातार गर्मागर्मी बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिले, फिर संगठन के नेता BL संतोष लखनऊ जाकर नेताओं से मिले। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर दिल्ली की दंगा केस में छात्रों पर UAPA लगाने वाले मामले की सुनवाई हुई। 15 जून के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 17 जून को जाकर अमल हुआ था और नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ये तीनों छात्र 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े केस में 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। इन पर UAPA के तहत आरोप लगे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में UAPA लगाने पर तीखी टिप्पणी की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस संबंध में हाई कोर्ट के फैसले और UAPA को लेकर उसकी टिप्पणियों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में हाई कोर्ट के फैसले को आधार मानकर भविष्य में कोई फैसला नहीं दिया जा सकेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस टिप्पणी पर कही जिसमें उसने कहा था कि हाई कोर्ट ने इस केस में UAPA को सिर से पांव तक पलट कर रख दिया और इसी के आधार पर आरोपियों को जमानत दी गई। आखिरी सुर्खी हरदीप सिंह पुरी के एक बयान से जुड़ी है। मंत्री जी ने आज जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए 41 ऑक्सीजन प्लांट्स का आवंटन किया। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए हजारों भाइयों बहनों को पनाह दी। गुरुद्वारों के लंगर को GST से मुक्त किया। वो ये भी कह रहे हैं कि किसान कानूनों को लेकर कोई शुबा तो आइए साथ बैठकर बात कर सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदर्शन स्थल से रेप की खबरें आ रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सारी बातें हैं इन्फॉर्मेशन। नॉलेज क्या है बताइए, हम बताते हैं। पंजाब में चुनाव आने वाले हैं।